जम्मू कश्मीर में आज फिर सेना और आतंकियों में मुठभेड़ हुई। कुलगाम में सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी को मार गिराया। कई और दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका है, उन्हें खोजा जा रहा है। कुलगाम में 4 दिनों में यह तीसरी मुठभेड़ है। घाटी में पाकिस्तानियों की साजिश के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सख्त बयान दिया। उन्होंने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। क्या हिंदुस्तानी वायुवीर फिर से एयर स्ट्राइक करने वाले हैं? क्या फिर आतंकी अड्डों पर बारूद की बारिश होने वाली है? क्या फिर से पाकिस्तान की आतंकी नीति का हिसाब होगा? कमोबेश ऐसी ही आशंका फिर से आकार ले रही है पाकिस्तान में। कमोबेश ऐसा ही डर का मीटर फिर से ऊपर है आतंकिस्तान में। फिर से खौफ पसरा हुआ है सरहद पार टेरर कैंप में। फिर से पहाड़ियों के बीच आतंकी अड्डों में ऐसे ही विनाशक प्रहार की दहशत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंक के अंत की भविष्यवाणी की। उत्तराखंड में खड़े होकर राजनाथ सिंह ने आतंकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की चेतावनी दी है। पाकिस्तान बराबर आतंकवादी हरकतों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की, भारत को डिस्टेबलाइज करने की वो कोशिश करता रहता है, लेकिन बहनों भाइयों कर नहीं पाएगा। अब उसको हम लोगों ने संदेश दे दिया है कि यदि ज्यादा गड़बड़ करोगे तो हम सीमा पर ही नहीं, सीमा के पार जाकर हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ी तो एयर स्ट्राइक भी कर सकते हैं। यह संदेश हम लोगों ने दे दिया है। रक्षा मंत्री का लहजा सख्त था, तेवर कड़े थे, अंदाज बेहद आक्रामक था। उन्होंने सीधे सीधे पाकिस्तान को उनके आतंक नीति को लेकर आगाह किया है। राजनाथ सिंह की चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि सूत्र बताते हैं कि बालाकोट में टेरर कैंप फिर से एक्टिव हो चुके हैं। आईएसआई की मदद से जैश ए मोहम्मद ने फिर से कैंप को एक्टिव किया है। राउफ असगर ने बालाकोट में फिर से आतंकियों को जमा किया है। असगर ने जैश के कमांडर जुबैर को बालाकोट का इंचार्ज बनाया है। इसके अलावा कब्जे वाले कश्मीर में भी आतंकियों की मौजूदगी की रिपोर्ट है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक टेरर लॉन्च पैड आतंकियों से अटे पड़े हैं। 200 से 250 आतंकी सरहद पार करने की कोशिश में हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अब तक 10 सुरंगें मिली हैं। ऐसे में जब राजनाथ सिंह उत्तराखंड में खड़े होकर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो एयर स्ट्राइक की आशंका बढ़ जाती है। पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। पाकिस्तान में इसलिए भी बौखलाहट है क्योंकि आईएसआई और बाजवा की आतंकी नीति बार बार सरहद पर विफल हो रही है और दहशतगर्दों की एंट्री की कोशिश को नाकाम करने की कोशिश में जुटी हैं ये बेटियां। बर्फबारी पड़ने से ठीक पहले पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से की जा सके। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार आतंकियों के एक बार फिर लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हुए हैं। ये है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्निया सेक्टर और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं जरूर गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये है देश की आन बान और शान बीएसएफ की विशेष महिला कमांडो किस तरीके से बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में फेंस के इलाके में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और दुश्मन पर हर पहली नजर जो है ये महिला कमांडो रख रही हैं। अक्सर हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से ड्रोन वाली साजिश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में रचता है, साथ में ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने का भी काम जो है आतंकी प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं ये तस्वीरों में और जानने की कोशिश में हम भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पहुंचे हैं। चुनौतियां आपके सामने कितनी ज्यादा रहती हैं? बहुत सर, सीमा पर बहुत चुनौतियां रहती हैं, लेकिन हम लोग उन चुनौतियों को टक्कर देने के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं।
पेट्रोलिंग ऐसे ही आपकी चलती है? जी सर, फुट पेट्रोलिंग चलती है। कैस्पर में मतलब बख्तरबंद गाड़ियों में पेट्रोलिंग चलती है हमारी। दुश्मन को क्या संदेश है आपकी तरफ से? सर, हमारा दुश्मन को यही संदेश है, अगर वो हमारी तारबंदी को क्रॉस करेंगे तो हम उनको मौत के घाट उतार देंगे। चारों तरफ चुनौती ही चुनौती है, लेकिन हमें उनका डट के मुकाबला करना है और हम यहाँ फुट पेट्रोलिंग करते रहते हैं। लगातार हम लोग पेट्रोलिंग में रहते हैं, चारों तरफ निगरानी रहती है, काउंटर पार भी देखना पड़ता है। बस हम यही कहेंगे दुश्मनों से कि अगर वो हमारे इलाके में आए तो उसका मुकाबला उन्हें अपनी जान गंवा के देना चाहिए। जम्मू में पाकिस्तान से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की कमान बेटियों ने संभाल रखी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की महिला पलटन चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। हर चुनौतियों से टकराकर कवच बनी हुई है। बड़ी बड़ी बंदूकें थामकर महिला कमांडो सरहद की सुरक्षा कर रही हैं। आतंकियों को खोजने के लिए गश्त लगा रही हैं। अक्सर हमने देखा है कि आतंकी टनल के जरिए घुसपैठ के प्रयास करते हैं और हमारे बीएसएफ के जवान किस तरीके से एंटी टनल ऑपरेशन सीमा पर चलाए हुए हैं, ये तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ बीएसएफ की विशेष महिला कमांडो बल्कि ऑफिसर भी इन महिला कमांडोज के साथ उनको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि एंटी टनल सर्च ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घने जंगलों के बीचों बीच सर्च ऑपरेशन कैसे किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कहीं यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से कोई टनल सीमा पर तो नहीं बनाई गई, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि पाकिस्तान ने ये प्रयास किए हैं कि टनल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ जो है वो कराई जा सके। वहीं घने जंगल भी आप साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं। इस पूरे इलाके को सर्च किया जाता है। मकसद इन जवानों का ये रहता है कि अगर कोई आतंकी इस इलाके में है या फिर कोई घुसपैठिया इस इलाके में है तो उसको ढेर किया जा सके। लेकिन तस्वीरों में आप जवानों को देख सकते हैं, ऑफिसर को देख सकते हैं कि किस तरीके से एंटी टनल सर्च ऑपरेशन जो है सीमा के इलाके में चलाया जा रहा है ताकि हमारी सीमाएं जो है वो सुरक्षित रहे और अगर कहीं पर भी यहाँ कोई टनल दिखती है तो उसको डिटेक्ट भी किया जा सके। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बीएसएफ की विशेष महिला कमांडो किस तरीके से हमारी सीमाओं की सुरक्षा में दिन रात लगे होते हैं। बंदूक लेकर तैनाती से पहले बीएसएफ की महिला पलटन पूजा पाठ करती है। भक्ति की शक्ति से संपन्न होकर दुश्मनों से टकराने के लिए बॉर्डर पर खड़ी हो जाती हैं। इसके बावजूद भी जो आतंकी धोखा देकर सरहद पार कर जाते हैं उन्हें एनकाउंटर में खत्म कर दिया जाता है। फिर से कुलगाम में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अशमूजी इलाके में छिपे आतंकी को जब सुरक्षा बलों ने घेर लिया तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में बेहिसाब गोलियां मिली और दहशतगर्द ढेर हो गए। पाकिस्तान की इसी साजिश की वजह से राजनाथ सिंह ने फिर से आतंकी अड्डों पर आसमानी तबाही के संकेत दिए हैं। हालांकि रक्षा मंत्री की नजर सिर्फ पाकिस्तानी साजिश पर नहीं है, वो चीन के चाल पर भी बाज की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। लद्दाख से लौटने के बाद चीन के खिलाफ और सटीक रणनीति बना रहे हैं। क्या है भारत का प्लान ड्रैगन, ये विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि कैसे शी जिनपिंग के जहरीले जनरलों ने एलएसी पर साजिश को आकार दिया है। बेहिसाब ठंड को देखते हुए चीन ने एलएसी पर जवानों के रोटेशन नॉर्म्स में बदलाव किया है। एलएसी पर तैनात होने वाले जवानों की उम्र सीमा भी घटा दी गई है। जो चीन फ्रंट लाइन सैनिकों को 3 से 4 महीने में बदल देता था, वो अब अपनी चीटी सेना को 2-2 महीने पर बदल रहा है ताकि चीनी सैनिकों को बर्फ से घिरी चोटी पर कम से कम वक्त बिताना पड़े। क्योंकि पिछले 1 साल में लद्दाख की चोटियों पर मौसम की मार से कई चीनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। सैनिकों के रोटेशन के लिए पीएलए ने हेलीपैड और मोबाइल ट्रांजिट कैंप भी बना दिए हैं। इसके अलावा चीन ने उन लॉजिस्टिक ड्रोन्स को भी उन इलाकों में तैनात किया है जो 70 से 80 किलो तक वजन उठा सके, ताकि सैनिकों को एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट तक जाते वक्त सामान न उठाना पड़े। इतना ही नहीं, चीन अब लद्दाख की पहाड़ियों पर सिर्फ 20 से 25 साल तक के जवानों को ही तैनात कर रहा है। पिछले दिनों जब राजनाथ सिंह लद्दाख गए थे तब सेना के टॉप कमांडर्स ने उन्हें ऐसी ही जानकारी दी थी। राजनाथ सिंह को बताया गया कि भारत द्वारा दावा की गई लाइनों से चीन पीछे हटने से बार बार इंकार कर रहा है। चीन की जिद के बीच एक ऐसी खबर आई है
जो बीजिंग के विस्तारवादी बादशाह के लिए बेहद बुरी है। और खबर यह है कि क्वाड में अब वियतनाम को भी शामिल करने की तैयारी हो रही है। भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद वियतनाम भी क्वाड से जुड़ सकता है। अमेरिका के एशियाई रणनीतिकार कर्ट कैम्पबेल ने कहा कि भारत और वियतनाम उन महत्वपूर्ण देशों की सूची में सबसे ऊपर है जो एशिया के भविष्य को परिभाषित करेंगे। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि जो भी वॉशिंगटन में शासन में होगा, चाहे डेमोक्रेटिक हो या रिपब्लिकन, वो भारत और वियतनाम को आपसी संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा और ये काफी आवश्यक है। साफ तौर पर अमेरिका का मानना है कि चीन को रोकने के लिए भारत और वियतनाम को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस काम में भारत अकेला नहीं है और भारत अपने विरोधी को रोकने के लिए कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आपको बता दें कि वियतनाम ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी जबरदस्त काम किया है। हाई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वियतनाम ने अपनी खास पहचान बनाई है। भारत और वियतनाम के संबंध हमेशा से दोस्ती भरे रहे हैं। भारत ने वियतनाम के साथ रक्षा सौदों को भी बढ़ाया है। चूंकि दोनों ही देश चीन के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं, लिहाजा दोनों ही देश चीन को लेकर सतर्क रहते हैं और एक दूसरे से संबंधों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और यही चीन के लिए चेतावनी है। जाहिर है कि भारत दोनों मोर्चे पर एक साथ काम कर रहा है, अपने दोनों पड़ोसी दुश्मनों को साथ साध रहा है। ऐसे में जब चीन की सरपरस्ती में साजिश रचने वाले पाकिस्तान को राजनाथ सिंह चेता रहे हैं, तो इसके बेहद बड़े मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।